साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। साथियों, अगर आप भी सैनिक हैं या पूर्व सैनिक हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर हैं या एम्प्लॉयज हैं, तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि सैनिक भाइयों, आज के वीडियो में कुछ ऐसे मुद्दों पर बात होगी जो इन सभी के बहुत ही काम के मुद्दे हैं, जैसे कि यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एनपीएस और ओआरओपी, इसके बारे में बात की जाएगी। सैनिक भाइयों, इससे पहले मैं इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करूं, अगर आप सैनिक सुविधा चैनल से पहली बार जुड़े हैं, इसका हिस्सा नहीं है, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो सैनिक सुविधा चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकन ऑन करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे और आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी का भरपूर फायदा उठा सके। तो सैनिक भाइयों, सबसे पहले देखते हैं यूपीएस के बारे में जानकारी, यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। दोस्तों, 24 अगस्त 2024 को एक प्रेस रिलीज जारी हुआ है, जो कैबिनेट की तरफ से अप्रूवल मिला है यूपीएस पेंशन स्कीम को। इस पेंशन स्कीम की क्या क्या खासियत है दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये पेंशन स्कीम जो है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अगस्त 2024 को इसको कैबिनेट से अप्रूवल दे दिया है। तो देखते हैं इसके फीचर। नंबर 1, सुनिश्चित पेंशन, यानी कि 25 वर्ष तक की जिसने भी सेवा की है, तो उसको पेंशन किस प्रकार से दी जाएगी, उसको लास्ट 12 महीनों का जो उसका मासिक वेतन है, उसका औसत का 50% दिया जाएगा दोस्तों। दूसरा, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन, तो कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसका 60% आपको दिया जाएगा पेंशन के रूप में। सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह। अगर किसी कारण से 10 साल की किसी ने सर्विस कर ली है और उसके बाद में उसकी नौकरी छूट गई है, 10,000 रुपये प्रति माह से कम उसकी पेंशन नहीं होगी किसी भी हालत में। महंगाई सूचकांक, तो इस पे आपको बिल्कुल निश्चित तौर पर महंगाई सूचकांक के आधार पर जो भी आपका डीए बढ़ता है, वो भी आपको इसमें दिया जाएगा। तो सैनिक भाइयों, भी देखते हैं क्या फर्क है एनपीएस में, ओपीएस में और यूपीएस में। तो साथियों, जो हमारी ओपीएस थी, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम थी, उसमें तो हमारे जो पेंशनर थे उनको 100% प्रॉफिट था। लेकिन जो हमारी इसके बाद में एनपीएस है, तो एनपीएस में आपको 35% ही फायदा होता है आपने जो नौकरी की है उसका। लेकिन जो अपना यूपीएस अभी आया है, इसमें आपको आपने जो नौकरी की है उसका 70% तक प्रॉफिट मिलता है। जबकि ओपीएस में भी आपको डीए मिलता था पेंशन पे, लेकिन एनपीएस में डीए नहीं मिलता था। और यूपीएस में भी आपको पेंशन पर डीए दिया जाएगा, जबकि ओपीएस में भी आपको जो ग्रेजुविटी दी जाती थी, लेकिन एनपीएस में कोई ग्रेजुविटी आपको पेंशन पर नहीं दी जाती है। और जो यूपीएस है, इसमें भी आपको पेंशन पर ग्रेजुविटी दी जाएगी। तो कुल मिलाकर ये देखें, जो यूपीएस स्कीम है, तो लगभग इसमें जो एनपीएस है उससे 25% तक का हमारे जो पेंशनर हैं उनको फायदा होगा। और हमारे कर्मचारियों को वैकल्पिक रूप से इस चीज को चुनने का ऑप्शन मिलेगा, उनको एनपीएस लेना है या यूपीएस लेना है। और ये किसके लिए लागू होगी, तो ये लागू उन सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए होगी, जैसे कि पैरामिलिट्री फोर्सेस और जो भी हमारे केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, उन सभी के लिए छोड़कर हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के पेंशनर को, तीनों सेनाओं को छोड़कर बाकी के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और सैनिक भाइयों, अभी लेते हैं इसमें कुछ सवाल। हमारे कुछ पूर्व सैनिकों के सवाल हैं, क्या सर हमारे सैनिकों के लिए भी लागू होगी? तो ये हमारे सैनिकों के लिए लागू नहीं होगी, क्योंकि हमारे जो सैनिक हैं अपनी ओआरओपी की स्कीम के तहत अपनी पेंशन ले रहे हैं, तो उनके लिए यूपीएस लागू नहीं होगी। दूसरे कुछ पूर्व सैनिकों का यह कहना है, क्या इससे हमारी पेंशन पर कुछ फर्क पड़ेगा, हमारी पेंशन तो नहीं घटेगी? तो जी नहीं, हमारी पूर्व सैनिकों की पेंशन इससे बिल्कुल भी नहीं घटेगी। और ये कब से लागू होगा, तो ये अप्रैल 2025 से लागू होगा। उससे पहले के जो भी पेंशनर हैं अपने पुराने रूल के हिसाब से ही पेंशन ले सकते हैं। अप्रैल 2025 से ये लागू होगा। दोस्तों, अभी कर लेते हैं ओआरओपी 3 की बात और 3% डीए की बात। तो जहां तक बात रही है 3% डीए की, कि 3% डीए बढ़ गया है। दोस्तों, वैसे तो
महंगाई के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार 3% डीए में वृद्धि हो गई, लेकिन जब तक कोई कैबिनेट अप्रूवल नहीं मिलता है तब तक इसमें कोई वृद्धि नहीं मानी जाएगी। तो जैसे ही कैबिनेट अप्रूवल आ जाएगा तो आप लोगों का 3% डीए बढ़कर आ जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि अगस्त की पेंशन में 3% डीए बढ़ा कर दिया जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल नहीं, अगस्त की पेंशन में आपका अभी तक 3% डीए बढ़ाने का कोई भी प्रोपोजल नहीं आया है, क्योंकि आपकी जो अगस्त की पेंशन की स्लिप है वो जारी कर दी गई है पीसीडीए द्वारा। जैसे आपको ये स्क्रीन पर मैसेज दिखाई दे रहा होगा, इस मैसेज में जो अमाउंट दिया गया है, जितना अमाउंट पहली पेंशन में आप लोगों को आया था उतना ही इस बार की पेंशन में भी दिखाया गया है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों की पेंशन में अभी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। जितनी जुलाई में आपकी पेंशन थी उतनी अगस्त में पेंशन आपकी आएगी। और सैनिक भाइयों, अभी बात करें OROP 3 रिवीजन के बारे में। तो साथियों, बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया पर वीडियो आ रहे हैं कि OROP 3 अगस्त में मिल जाएगा, सितंबर में इसकी पेंशन में जुड़कर आ जाएगा। तो साथियों, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं और अभी एक बार और बता रहा हूं, जो आपका OROP 3 रिवीजन का जो आप लोगों को पैसा मिलेगा, आपकी पेंशन में बढ़ोतरी होगी, वो आपकी इसी वित्तीय वर्ष के दौरान होगी। लेकिन इसके लिए लास्ट समय आपका 31 मार्च 2025 है। 31 मार्च 2025 से पहले पहले इसका बेनिफिट आप लोगों को दे दिया जाएगा। लेकिन जैसे कि हमारे साथियों का कहना है कि अगस्त या सितंबर, दोस्तों नहीं, ना ही अगस्त में मिलेगा, ना ही सितंबर में मिलेगा, ना ही अक्टूबर में मिलेगा। और साथियों, आपको ये जब से भी मिलेगा, लेकिन आपका जो जोड़ कर दिया जाएगा 1 जुलाई 2024 से ही दे दिया जाएगा। जितने बाद में मिलेगा आपको उतना ही ज़्यादा एरियर बन जाएगा, जितना पहले मिलेगा तो नहीं कम आपको एरियर इसका मिलेगा। तो सैनिक भाइयों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं अगली वीडियो में इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।